रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद, अब छोटी चील। अबे सुस्ती। तो आज काफी समय बाद हम दोबारा अपने दोस्तों के साथ जुड़े हैं और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला जो हमेशा याद रखा जाएगा। विराट कोहली द किंग, द रियल किंग ने जो सेंचुरी मारी है और बहुत ही खुशी है आज पूरे इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की इनिंग के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग ली और पाकिस्तान की इनिंग में वो मात्र 241 रन बना पाए और वो 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो अब हम डॉक्टर अर्चित से पूछेंगे कि वो सभी बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान के और अभी भी उनके बारे में बताइए, क्या क्या गलती रही, क्या क्या कमी रही और कितना टारगेट यहाँ पे अच्छा रहना था। हेलो सभी व्यूअर्स को। तो मैच तो बिल्कुल मतलब मिस मैच ही हुआ है। पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच था नहीं। मतलब इंडिया अपने सेकंड थर्ड ईयर में विदाउट ट्राइंग ही ऑलमोस्ट जीत गया। इनफैक्ट जब टॉस हुआ था तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगा कि अच्छा है कि मतलब पहले बैटिंग कर लेंगे तो शायद थोड़ा इक्वल मैच हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बेस्ट चांस इस पिच पे जीतने का तभी था जब वो पहले बारी लेते। बट उनके भी सिलेक्शन के इश्यूज काफी रहे। उनकी सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा पुअर रही है। जैसे हमें पता है कि लास्ट मैच में उनके फखर जमान इंजर हो गए थे, जो कि एक मुझे लगता है कि शायद एक ही उनकी टीम में इम्पैक्ट प्लेयर है जो थोड़ा जिस दिन चल गया, वो भी मतलब ही इज नॉट रेगुलर, बट जिस दिन वो चलते हैं तो उस दिन वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं। तो उसकी रिप्लेसमेंट में इमाम को लेके आए। मैं समझता हूँ कि सेम पिच पे आए, उन्होंने पिछले मतलब थोड़े दिन पहले एक सेंचुरी लगाई थी। बट अगर आप देखो, इमाम और बाबर दोनों ही सेम स्टाइल के प्लेयर हैं। दे आर वेरी मतलब सेम काइंड ऑफ प्लेयर। तो वो बिल्कुल भी चलना नहीं था कॉम्बिनेशन। आई थिंक वो गलत कॉम्बिनेशन था। शुरू करते हैं कि उनकी इनिंग्स की शुरुआत थोड़ी सही हुई थी, बिकॉज शमी का जो फर्स्ट ओवर था वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा सा अभी रिदम में नहीं थे। मतलब 4-5 वाइड्स चली गई थी और वो सब हो गया था। उसके बाद बाबर ने भी आई गेस 5 चौके लगाए थे लगातार। बट वो हार्दिक इज ऑलवेज मतलब सच अ प्लेयर की जो बड़े मैचेस में चलता है, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्दिक की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। तो जब उन्हें मोहम्मद शमी की जगह जो मतलब बोली गई और उन्होंने कवर ड्राइव्स खाने के बाद थोड़ी सी अपनी लेंथ को खींचा, तो वो बाबर को तो मतलब बहुत ही अच्छी विकेट थी वो जो ले गए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इमाम से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि के रन आउट हुआ है, बिकॉज उनसे गेम ही नहीं चलाई जा रही थी। इनफैक्ट वो थ्रो बहुत अच्छा था अक्षर का, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनसे गेम ही नहीं चलाई गई। तो उसके बाद जब 2 आउट हुए उसके बाद भी इनकी पार्टनरशिप तो इतनी अच्छी लग गई। बट आई थिंक इंडिया ने मतलब बहुत ही कंट्रोल में जानबूझ के रखा 25 ओवर तक, क्योंकि उन्हें पता था कि रन हम रोक लेते हैं, अभी बहुत सारी गेम पड़ी है, तो ये एक्सेलरेट करने के लिए जाएंगे तो आउट होंगे। वही हुआ कि उन्होंने खुद ही विकेटें बाद में फेंकी और आई थिंक पाकिस्तान का टोटल स्कोर 240, आई थिंक वो 40-50 रन उनके कम थे। 280 इस पिच पे अच्छा स्कोर हो सकता। ओके डॉक्टर, अबे अब हमें बताइए कि जो इंडिया की बॉलिंग रही उसमें स्पेशली जो स्पिनर हमारे कुलदीप यादव ने जो 2 मैजिकल डिलीवरीज डाली और जिस तरह जडेजा की भी वो तैयब अंकल को जो बॉल डाली और अक्षर पटेल ने जिस तरह रिजवान को आउट किया और एक थ्रो मारा, तो कैसे देखते हैं आप इंडिया की बॉलिंग को? आई थिंक जो इस मैच में मैंने एक चीज नोटिस की, मैं पाकिस्तान की टीम को इतना क्रिटिसाइज ही नहीं करूंगा क्योंकि दोनों टीमें बहुत डिफरेंस दिख रहा था। इतना ज्यादा डिफरेंस ऐसा लग रहा था कोई स्कूल की टीम को कोई प्रोफेशनल्स के साथ खिला दिया। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन बिल्कुल ही गलत थी। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग उन्होंने एक स्पिनर खिलाया इस पिच पे एक स्पिनर खिलाया, उसके साथ कैसे होगा? पेसर खिलाए हुए हैं इससे जिनमें कोई रिदम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंस था। जहां तक इंडिया की बॉलिंग की बात है, सबने अच्छी की, बट दिक्कत है कि जो उनकी बैटिंग थी और वो प्लेयर है तैयब, कौन से प्लेयर है मेरे को समझ नहीं आया, वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या है डोमेस्टिक रिकॉर्ड है मेरे को बांग्लादेश प्रीमियर लीग से सिलेक्शन हुआ। वो कैसे आ गए? उनको पिछले मैच उनको तो खेलना आता है कि नहीं, ऐसा लग रहा था एक बारी को। हाँ सही बात है, सही बात। और आई थिंक और रिजवान इतने शैल में चल जाते हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने बाकी नीचे प्लेयर्स पे? बल्कि होना चाहिए। मेरे हिसाब से खुश दिल हो गए, ये अच्छे प्लेयर है, इतने बुरे प्लेयर नहीं है, इनको बनाना पड़ेगा। पर पाकिस्तान की टीम एक्चुअली मैं ज्यादा क्रिटिसाइज कुछ नहीं करूंगा, वो टीम इंडिया की कंपैरिजन में थी नहीं। वो टीम बनता ही नहीं है डिजर्व करना कि वो लोग खेलने क्यों आए हैं। और
बुरा भी लगता है कई बार कि पाकिस्तान की जैसी टीम कुछ कंपटीशन तो देना चाहिए। बॉलिंग में मेरे को दिखता है वही हैरिस रॉफ वो हर जगह आ रहे, वेयर इज मोहम्मद वसीम जूनियर किधर है? वो कहाँ है वो लड़का? एक वो शाहनवाज धानी का है वो शान धानी कहाँ है? उसका तो उसको पॉलिटिक्स में लास्ट सिलेक्टर के बाद मतलब बैक नहीं किया था इस मैच से। मतलब एक बहुत ही जो क्लियर इशू दिखा हुआ है स्किल का इशू। आप जो मर्जी बोलो, मेंटालिटी और वो स्किल का बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। लाइक मैं समझता हूँ कि बॉलिंग तो आप चलो वो हम पाकिस्तान की बॉलिंग में बाद में आएंगे, बट अब बैटिंग में भी यार आप कोई बोल्ड स्टेप तो लो। लाइक अगर आपने 15 चूज की है तो उसमें आपके पास क्या बैकअप ओपनर ही नहीं है। जैसे उस्मान खान एक लड़का है, वो ना दुबई में खेलता है उनका, वो भी मतलब उसको बोलते हैं वो पर्ची पे ही सिलेक्ट हुआ है क्योंकि ही वाज सिलेक्टेड एज अ बैकअप ओपनर या फिर कीपर। तो जब आपको बैकअप की जरूरत पड़ी तो आपको बाहर से बुलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी सिलेक्शन ही फॉल्टेड है। प्लस इतना ज्यादा प्रेशर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, स्किल का इशू है ये बहुत ही। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा नहीं चला, एक प्लेयर था इनका अब्दुल्ला शफीक इनका अच्छा सबसे ओपनर था, टैलेंटेड प्लेयर है, ही इज वेरी उसको 3 साल भी किया है जो इनका मतलब प्रॉपर ओपनर है, वो आप उसको खिला सकते हो। लाइक कि मतलब ही इज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर आल्सो। और बॉलिंग में भी बाद में आएंगे चलो पाकिस्तान की, बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मुझे ऐसा लगता है कि 240 में इंडिया नहीं करने दिया। अगर वो रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप पे एक्टिवली थोड़ा विकेट लेने जाते तो शायद 180 170 में ऑल आउट हो जाता। अब आते हैं इंडिया की बैटिंग पे। तो रोहित शर्मा हर मैच में जिस तरह वर्ल्ड कप से शुरुआत देते हैं वो शायद बहुत ही अच्छी एक स्टार्ट रहती है। उसके बाद गिल ने जिस तरह टेक ओवर किया और फिर विराट कोहली आए, और बहुत अच्छी बात श्रेयस अय्यर भी बहुत कंसिस्टेंट हो गए हैं अब, और जिस तरह से स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं। तो किस तरह आप ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया की बैटिंग को? सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं रोहित शर्मा का जो वो है कि वो सेल्फलेस एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, आई थिंक वो बहुत बार फेल भी होगा इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में। हाँ मतलब 20 रन हमें लग रहा है कि सेल्फलेस वो अच्छे हैं, बट वो होगा कि कई बार वो फेल होंगे कई बार नहीं होंगे, बट वो चाहिए, वो अच्छा है। सबसे मेन है जो इस सीरीज में मेरे को दिख रहा है कि गिल ने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वाइस कैप्टन बने हैं और अब दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से जो गिल ने फर्स्ट मैच में जो इनिंग्स खेली थी वो सेंचुरी मारी, सबसे अच्छी बात वो खत्म किया उन्होंने मैच। पहले वो छोड़ देते थे 70-80 पे आके छोड़ देना कि नहीं है, उड़ा देना, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन अब नहीं है, वो दिख रहा है उनकी आंखों में दिख रहा है अब। और जहां तक की बात है कि मैंने उस दिन भी मैसेज किया था आपको रोकरादित्य कि जो टीम सिंगल्स लेगी वो ये मैच जीतेगी, ये चौके छक्के नहीं। आप पहले 7-8 ओवर में हार्ड बॉल है, पावर प्ले लगा हुआ है, आप चौके छक्के मारो, रन मार लो जितने हैं, उसके बाद तो जो सिंगल लेगा। और विराट कोहली ने दिखा दिया, बहुत प्लेयर आते हैं, बेन डकेट आ रहा है, कोई ब्रूक आ रहा है, बाबर आजम भी बहुत अच्छे चौके मारता है, बट जो सिंगल लेने की आर्ट है ओडीआई में चाहे जो मर्जी हो जाए वो विराट कोहली ने दिखा दिया। कैसे वो 14,000 रन कैसे मारे, वो चौके छक्कों के नहीं होते, वो भागना होता है, वो फिटनेस होती है। एक दो बार उन्होंने फंबल किया तो विराट कोहली 70-80-90 पे खेल रहा था इतनी गर्मी में दुबई में, और वो भाग रहा है जो, आई थिंक वहां मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान और इनमें कोई बाउंड्रीज का फर्क नहीं रहा। आके बाबर ने भी ऊपर 6 से विराट को रोहित शर्मा से ज्यादा रन मारे होंगे बाउंड्रीज में, बट विराट कोहली ने भाग भाग खत्म कर दिया। बहुत बहुत इतनी अच्छी इनिंग्स थी। बस यही है कि अब आगे कंटिन्यू रखें। और श्रेयस अय्यर की जहां तक बात करें, स्पिन उनको स्पिन फ्रेंडली अच्छा रहता है, वो उनको मौका मिल रहा है। और देखा जाए तो सब लक के कारण उनको जगह मिली। इंग्लैंड वाली सीरीज में विराट कोहली स्पाजम हुआ, जो भी वो थे नहीं, इंजर्ड थे, उसके कारण यशस्वी चले नहीं तो वो ड्रॉप हो गए, गिल को अपनी जगह वापस मिल गई, अय्यर को जगह मिल गया। अदरवाइज ऐसे मेरे को लगता है कि अगर विराट कोहली उस टाइम पे नहीं गए तो श्रेयस अय्यर वापस नहीं आते, क्योंकि कोच गंभीर मेरे को लगता है कि अय्यर के हाँ सपोर्ट तो करते ही है कोच, बट उनके वो नहीं है, गो टू मैन नहीं है अय्यर, पर अब अपनी जगह उन्होंने बना ही ली है। और पाकिस्तान की बॉलिंग पे डॉक्टर अजित बताइए, ये शाहीन शाह को क्या हो गया है, ये हारिस रॉफ क्यों, टेपिया क्यों कहा जाता है इनको, और नसीम शाह भी यूं यूं करके सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन जरूर बताएं मुझे अबरार की, जो यूं यूं करके सेलिब्रेशन थी। सबसे पहले तो मतलब जो बॉलर्स पे आते हैं अगर पाकिस्तान के, तो शाहीन का तो इशू वही है, वो बेचारा कोशिश यही कि लेंथ से अंदर लाने की कोशिश करता रहता है। इवन तो रोहित को जो उसने बॉल डाली थी वो एकदम मतलब वो बॉल तो ठीक थी, बट वो एक्चुअली रोहित थोड़ा लेट हो गए थे उस पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाहर की तरफ ही डालेगा। एंड क्योंकि उसने पीछे फाइन लेग नहीं ले रखी थी तो उन्हें लगा था पीछे डालेगा और पैर भी नहीं डालेगा, पर उसने अच्छी बॉल थी वो।
बट शाहीन का वो इशू है कि वो उसकी बैक लेग है एक्चुअली ना, वो ज्यादा अंदर की तरफ वो पॉइंट करती है और उसका एंगल एक ऐसा बन जाता है कि उसका हेड फॉल करता है और वो हाथ अंदर नहीं ला पाता है पूरा, जिससे वो इन स्विंग का एंगल बन सके उसका। बट एक चीज जो शाहीन को देखनी चाहिए थी, वो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपकी लेंथ इतनी प्रिडिक्टेबल है, तो आप थोड़ा बैट्समैन को सरप्राइज तो करो यार, एक शॉर्ट बॉल डालो, एक कुछ तो डालो। मतलब चाहे आप एक मतलब बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी भी आप एक या दो ही डालते हो, आप चार फुल और यॉर्कर ही वही कोशिश करते हो कि अंदर ले आऊं, बस अंदर ले आऊं, तो वो बड़ा एक मोनोटोनस बॉलिंग हो जाती है। एंड इतने मतलब स्पीड भी इतने नहीं अच्छे है प्लेयर्स हैं। हाँ, प्लस स्पीड भी वो इंजरी के बाद उसका, जब उसका वो। एक्चुअली फ्रंट नी का इशू था, फ्रंट नी का इशू उसका आपको याद होगा 22 फाइनल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब वो एकदम क्रम्बल कर गया था, उससे भागा ही नहीं जा रहा था, तो वो उस पे ओवर प्ले किया गया, वो तो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल का फेलियर है आई थिंक, उसको रिहैबिलिटेट ही नहीं कर पाए वो अभी तक। उसका वो फ्रंट लैंडिंग और बैक पैर उसका इतना वाइड जाता है कि वो एंगल नहीं बन पाता। नसीम की बात करूं तो नसीम देखो, लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में उसने रोहित शर्मा को मतलब अच्छी बॉलिंग की थी, बट रोहित ने फिर चांस ली उसकी बॉलिंग पे। अगर आप देखो 2-3 एज वगैरह चौके भी लगे गए, बट वही है कि रोहित तो चांस ही लेगा। मतलब उन्होंने सोचा है कि मेरी विकेट जाए पर मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, बिकॉज इंडिया की बैटिंग डीप है और वो पावर प्ले के जो रन होते हैं वो गोल्डन रन होते हैं, मतलब वो बाद में बनाना उसको मुश्किल हो जाता है। नसीम की भी अगर आपको पता ना हो तो रोटेटर कफ की इंजरी रही है उनकी। पहले से उनके चार चार मसल होती हैं जैसे रोटेटर कफ में, तो उनका एक मसल का टेंडन खराब था, फिर उसके बाद तीन मसल के टेंडन खराब हुए और उसके बाद ही उनको रिहैबिलिटेशन में नहीं भेजा गया। तो फिर नेचुरली पेस जो नसीम का एक्शन है वो शोल्डर के बॉलर है, लाइक वो बैक मतलब गर्डल और शोल्डर से उनकी जान आती है। तो जब रोटेटर कफ की इंजरी का ही नहीं होगा ठीक, तो कैसे फिर वो नसीम जान को उनकी प्लस पेस की भी। नसीम मेरे को अच्छा बॉलर लगता है, उसके स्किल है, पर उसको आई थिंक उसको मोहम्मद शमी की यूट्यूब वीडियोस देखनी चाहिए। हाँ, मोहम्मद शमी और की, क्योंकि विकेट कैसे लेना है, नसीम को विकेट लेना नहीं आता। उस सेटअप मेरे को याद है उनका शायद से फाइनल मैच था जो T20 में वर्ल्ड कप में, जब वो हारे थे, तो उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी कैस पर वो विकेट नहीं ले, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है उसकी। एक्चुअली क्या है कि नसीम का ना स्ट्राइड की लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो जो वाइड स्ट्राइड के बॉलर्स होते हैं उनकी लेंथ थोड़ी पीछे रहती है। जैसे शोएब अख्तर का याद होगा आपको, शॉन टेट का याद होगा, ये लोग जो वाइड स्ट्राइड है ना उनकी हमेशा पीछे को रहेगी लेंथ। जो शॉर्ट स्ट्राइड है जैसे शाहीन है, उसकी शॉर्ट स्ट्राइड है, वो नहीं लेता लंबी स्ट्राइड, उसके आगे है लेंथ। मोहम्मद शमी की आगे है लेंथ, वो शॉर्ट स्ट्राइड बॉलर है। और जो हारिस की तो मैं बात करूंगा, हारिस आई थिंक उसकी लेंथ बहुत गलत रहती है यार, वो अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं करता है। T20 वो अगर लेंथ बॉल मैं डाल उसकी रहा है। 2-3 बारी देखा कि उसकी फाइन लेग अगर ऊपर है तो वो आगे डाल रहा है, और फाइन लेग पीछे है तो बिल्कुल शॉर्ट डाल रहा है जिसको उसने कट करके स्क्वायर पे लगा रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। हारिस का यही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो T20 का बॉलर है, जहाँ पे आपको 24 बॉल खेलनी है उसमें से आप 15 वेरिएशन में निकाल देते हो, 4 बैट्समैन खुद रोक लेता है और 3-4 पे चौके खा लेते हो। देखो सीधी सी बात वही है। गोल लेंथ दूसरा पे बॉलर है ना कहीं अबरार, आती नहीं है बॉलिंग करने, वो सही बोल शॉर्ट रहे हो। बॉल डालता है और सीधा यॉर्कर मारता है, यॉर्कर नहीं जाती तो एक्चुअली फुल टॉस हारिस बनती है का रन अगर पर। आप देखो ना तो वो टेस्ट और वो उतना डोमेस्टिक भी नहीं खेला हो, तो जो एक्चुअली पता चल जाता है, क्योंकि ओडीआई इज अ लॉन्ग फॉर्मेट जहाँ आपको दूसरा तीसरा स्पेल डालना पड़ता है। आप जब 4 ओवर लगातार 5 ओवर लगातार नहीं डाल सकते, देन यू आर नॉट अ गुड ओडीआई बॉलर। तो उसमें पका हुआ बॉलर चाहिए होता है जो डोमेस्टिक खेला और वो करा हो। मैं आना चाहूंगा अबरार पे, जो अबरार मतलब जो उनका टैलेंट है, अगर आप देखो इन्होंने सबसे बड़ी गलती है कि सेकंड स्पिनर ही नहीं चूज किया है कोई। मतलब मैं वही बोलने वाला था, सेकंड स्पिनर ही स्पिनर नहीं मानता हूँ जो इंडिया के मतलब बैट्समैन, क्योंकि मैं बताता हूँ अबरार ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उसको रन्स मारना बहुत मुश्किल हो। आप देखो जब श्रेयस आया बैटिंग करने, वो नहीं मार, वो विलिंगली नहीं रोक रहा था, उससे रन्स नहीं बज रहे थे। एक्चुअली श्रेयस इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट उससे वो नहीं हो रहा था, और उस टाइम एक पार्टनरशिप बिल्ड करना भी इंपॉर्टेंट था। अबरार के साथ अगर एक विकेट टेकिंग स्पिनर होता ना, इनके पास एक सुफियान मुकीम करके लड़का है जिसने साउथ अफ्रीका में 4 विकेट ली डेब्यू पे ना, उसके बाद उसको खिलाया ही नहीं। चलो कोई भी होता, जैसे उस्मान कादिर होता था इनके पास पहले, सुफियान मुकीम, कुछ तो होता। तो अबरार जैसा बॉलर शदाब खान ही खिला लेते, इंजर्ड नहीं है तो वो भी खिला लेते। उसके साथ पार्टनरशिप चाहिए थी एक स्पिनर की, वो रन्स नहीं दे रहा था। आप देखो उसने 25-30 रन ही दिए हैं मेरा ख्याल है 10 ओवर में। उसको रन मारना, उसके साथ एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए था। इंडिया का देख लो 11 से 20 ओवर इंडिया ने क्या किया जब अक्षर और वो आए, रन ही नहीं आ रहे थे, मारना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये न्यूजीलैंड के साथ भी जब मैच मैं होगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोगों को नहीं पता कि इस मैच से पहले भी उन्होंने स्पेशली 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा नेट लगाए थे दुबई के लोकल बॉलर्स को बुला के, जो दुबई के लोकल टीम के थे।
तो ये चीजें फिर अल्टीमेटली मतलब जब चैंपियन प्लेयर होता है फिर वो डिलीवर करता ही करता है। मतलब उसको पता था क्या है कि मुझे थोड़ा सा नेट्स में ज्यादा टाइम चाहिए, एंड इतने बड़े गेम में प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह के मतलब आप देखो रोहित अगर जल्दी आउट हो गया और विराट भी जल्दी आउट हो जाते तो और प्रेशर आ जाता। लेकिन गिल ने इस बार इस मैच में बहुत ही अच्छा मतलब एक टेम्परामेंट का अपना प्रदर्शन किया कि जैसे रोहित आउट भी हुआ है तो उन्होंने बिल्कुल भी रन रेट को गिरने नहीं दिया है। और शाहीन को तो उन्होंने काफी मिला, अंडर 19 के टाइम से भी काफी खेला हुआ है, तो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही एक्सीलेंट शॉट्स, उनको एक बहुत ही अच्छी डिलीवरी पड़ी जिस पे आउट हुए। और वो सेलिब्रेशन भी मतलब मुझे तो समझ नहीं आता आज के मतलब कोई कंटेक्स्ट नहीं, या तो इक्वल मैच चल रहा हो मान लो और आपने एक ऐसी विकेट ली है कि जहाँ मैच फंस गया तो मैं उसको मानता भी हूँ। और विराट कोहली ने का देख के आ जाते हैं आप कंटेक्स्ट तो समझो यार। शहीनशाह को इतना प्रेडिक्टेड और कुछ पढ़नी चाहिए थी उसको, तो कम मारा है मेरे हिसाब से उसको तो। विराट कोहली ऐसा लग रहा था कि जब शहीनशाह जब रन अप ले रहा था ना तो विराट कोहली ऐसा लग रहा था उसको बता रहा था कि तू इधर डाल। विराट कोहली को पता हुआ था बॉल कहां गिर रही है, वो फील्ड के हिसाब से खेल रहा था। अगर आप देखो कि जब खत्म कर दिया विराट सिंगल ले लेगा कभी, मतलब बहुत ही अच्छा खेला कोहली विराट, तो मतलब ये परफेक्ट उसका ओडीआई नॉक था जो परफेक्ट ओडीआई सिंगल लेना। शहीनशाह बॉल उसको पता थी भाई कि इधर उधर ही डाल रहा है शहीनशाह भाई। हाँ वो गेम की उसने बाउंसर ही नहीं मारी, उसने बाउंसर ही नहीं मारी, लास्ट में पांड्या को मारी। फुल डाल रहा है शोल्डर। वो पूरे मैच में जो पाकिस्तान ने डाली जो पांड्या को पड़ी है बाउंसर, वो भी मारने जा रहा था तो उससे वो बस ग्लव का एज लग गया उससे मेरे मतलब, तो बहुत ही मिसमैच हुआ। बट चलो इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि वो क्वालिफाई करके और पाकिस्तान को क्लोजिंग सेरेमनी कर दी पाकिस्तान की। वो 19 को टूर्नामेंट पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता इस ग्रुप में जाना, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान। मतलब ऐसा भी नहीं है कि राइवलरी है, कोई स्किल ही नहीं है। आई थिंक बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच बहुत ही क्लोज होगा, बहुत होगा। थैंक यू गाइस, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इंडिया के चांसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू डॉक्टर आदित्य।